मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि विधि का लेख मिटाए नहीं मिटता। कितनों ने कितनी तरह की कोशिशें की, पर हुआ वही जो निर्धारित था। राजा लॉयस और उसकी पत्नी जोकास्टा, इन्होंने भी प्रारब्ध को चुनौती दी थी, जिससे जन्म हुआ संसार की सबसे दर्दनाक कथा का। यूनान में एक राज्य था, थीबीज। इसके राजा लॉयस तथा रानी जोकास्टा से कोई संतान नहीं थी। काफ़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पर खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र प्रीतहंता होगा और अपनी ही माँ से विवाह करेगा। यह जान दोनों आतंकित हो गए और अपने नवजात शिशु के हाथ पैर बंधवाकर उसे सिथेरन पर्वत पर फिकवा दिया। पर बच्चे की मृत्यु नहीं लिखी थी। जिस आदमी को यह काम सौंपा गया था, वह यह अमानवीय कार्य न कर सका। उसने पहाड़ पर शिशु को पड़ोसी राज्य कोरिन्थ के चरवाहे को दे बच्चे की जान बचा दी। उस चरवाहे ने अपने राजा पॉलीबस, जिसकी कोई संतान नहीं थी, को खुश करने के लिए बच्चे को उसे सौंप दिया। रस्सी से बंधे होने के कारण शिशु के पांव सूजकर कुछ टेढ़े हो गए थे, जिनको देखकर पॉलीबस के मुंह से निकला इडिपस, यानी सूजे पैरों वाला, और यही नाम पड़ गया बच्चे का। समय बीतता गया, इडिपस जवान हो गया। होनी ने अपना रंग दिखाया। एक समारोह में एक अतिथि ने उसका यह कह के मजाक उड़ाया कि वह कोई राजकुमार नहीं है, वह तो कहीं पड़ा मिला था। इडिपस के मन में शक घर कर गया। एक दिन बिना किसी को बताए वो अपोलो के विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता से मिलने निकल पड़ा। मंदिर के पुजारी ने उसे स्पष्ट उत्तर तो दिया नहीं, पर एक चेतावनी ज़रूर दी कि वो अपने पिता की खोज ना करे, नहीं तो वह तुम्हारे हाथों मारा जाएगा और तुम अपनी ही माँ से शादी करोगे। इडिपस यह सुनकर बहुत डर गया। उसने निर्णय लिया कि वो वापस कोरिन्थ नहीं जाएगा। जब इसी उधेड़ बुन में वो चला जा रहा था, उसी समय सामने से लेस अपने रथ पर सवार हो उधर से गुजर रहा था। लेस का अंगरक्षक रास्ते से सबको हटाता जा रहा था। इडिपस के मार्ग ना देने पर अंगरक्षक से उसकी तकरार हो गई, जिससे खुद को अपमानित महसूस कर इडिपस ने इसकी हत्या कर दी। यह देख लेस ने क्रोधित होकर उस पर वार कर दिया। लड़ाई में लेस मारा गया। अनजाने में से ही सही इडिपस के हाथों उसके पिता की हत्या हो गई। इसके बाद भटकते भटकते वह थीबिस जा पहुंचा। वहां जाने पर उसे मालूम पड़ा कि वहां के राजा की मौत हो चुकी है, जिसका फ़ायदा उठाकर स्फिंक्स नामक एक दैत्य वहां के लोगों को परेशान करता रहता। उसने एक शर्त रखी हुई थी कि जब तक कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं देगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसकी उपस्थिति का मतलब था मौत, अकाल और सूखा। राज्य की ओर से घोषणा की गई थी कि इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाया जाएगा, उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाएगा तथा उसी के साथ मृत राजा की रानी से शादी भी कर जाएगी। इडिपस ने यह घोषणा सुनी। उसे वापस तो लौटना नहीं था। एक अलग राज्य पा जाने का अवसर मिलते देख उसने पहेली के उत्तर देने की इच्छा जाहिर कर दी। उसे स्फिंक्स के पास पहुंचा दिया गया। डरावना स्फिंक्स उसे घूर रहा था, पर इसने बिना डरे उसके सवाल पूछने को कहा। स्फिंक्स ने पूछा कि वो कौन सा प्राणी है जो सुबह चार पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से और शाम को 3 पैरों पर चलता है, और वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अपने कम पाँवों के समय में होता है। इडिपस ने बिना हिचके जवाब दिया कि वह प्राणी इंसान है। जब वो अपने शैशव काल में 4 पैरों पर, जवानी यानी दोपहर में 2 पैरों पर, बुढ़ापे में लकड़ी की सहायता से यानी 3 पैरों पर चलता है। इतना सुनना था कि स्फिंक्स वहाँ से गायब हो गया। थीबिस की जनता ने राहत की सांस ली। घोषणा के अनुसार इडिपस को वहाँ का राजा बना दिया गया। रानी जोकास्टा से उसका विवाह कर दिया गया। होनी का खेल चलता रहा। दिन बीतते गए। इडिपस सफलतापूर्वक थीबिस पर राज्य करता रहा। प्रजा खुशहाल थी। पूरे राज्य में सुख शांति समृद्धि का वातावरण था। यद्यपि रानी जोकास्टा इडिपस से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, फिर भी दोनों में अगाध प्रेम था।
इनकी 4 संतान हुई। बच्चे जब जवान हो गए तो समय ने विपरीत करवट ली। राज्य में महामारी फैल गया, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरने लगे। तभी देववाणी हुई कि इन सब का कारण राजा लेस का हत्यारा है। दुखी व परेशान जनता अपना राजा के पास पहुंची। इडिपस ने वादा किया कि वह शीघ्र ही लेस के हत्यारे को खोज निकालेगा। उसने राज्य के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता टाइरसीस को आमंत्रित कर समस्या का निदान करने को कहा। टाइरिस ने कहा, राजन, कुछ चीज़ों का पता न लगाना ही अच्छा होता है। सच्चाई आप सह नहीं पाएंगे। पर इडिपस न माना। उसने प्रजा की भलाई के लिए मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। जब टाइरसीस फिर भी चुप रहा, इडिपस के सारे निवेदन बेकार हो गए। तो इडिपस को गुस्सा आ गया और उसने टाइरसीस से उसकी विद्या को ही ढोंग करार दे दिया। इससे टाइरसीस भी आवेश में आ गया। उसने कहा कि आप सुनना चाहते हो तो सुनो, आप ही राजा लेस के हत्यारे हो। वर्षों पहले आपने मार्ग ना छोड़ने के कारण जिसका वध किया था, वही राजा लेस आपके पिता थे। इडिपस को सब याद आ गया। उसने चिंतित हो रानी से पूछताछ की तो उसने विस्तार से अपनी बीती जिंदगी की सारी बताई कि राजा की मौत अपने ही बेटे होनी थी। पर आप चिंता ना करें, हमारा एक ही बेटा था जिसे राजा ने उसको पैदा होते ही मरवा दिया था। जो कोस्टा ने इडिपस को आश्वस्त करने के लिए उस आदमी को बुलवाया जिसे शिशु को मारने की जिम्मेदारी दी थी। इस बात पर वह झूठ बोल पाया और उससे सारी बात सच सच बता दी। रानी जो कोस्टा सच जानकर पाप को सहन ना हो सकी और इस कटु सत्य को सुनकर वो मर गई। उसने उसी वक्त आत्महत्या कर ली। इडिपस देर तक रानी जोकास्टा के शव पर यह कहकर रोता रहा, तुमने अपने दुख का अंत कर लिया, लेकिन मेरी सज़ा के लिए मौत भी कम है। उसी समय इडिपस ने अपनी आंखें फोड़ ली और महल से निकल गया। कुछ ही समय में उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, क्योंकि वह भी उसी पाप की उत्पत्ति था जो भाग्यवश अनजाने में हो गया था। शायद यह दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहानी सुनने और पढ़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।